पाठ 17 चित्रकूट जलप्रपात। रीचा और रजनीश छुट्टियों में बस्तर घूमने आए हैं। इनके मामा जगदलपुर में रहते हैं। मामा की बैठक कक्ष में चित्रकूट जलप्रपात का एक बहुत बड़ा चित्र टंगा था। रजनीश ने मामा से पूछा, मामा जी, प्रपात का यह चित्र कहाँ का है? मामा ने कहा, अरे यह चित्र तो बस्तर के ही जलप्रपात का है। हम तुम्हें कल यह प्रपात दिखाने ले चलेंगे। दूसरे दिन मामा किराए की जीप लेकर आ गए। सभी लोग तैयार होकर बैठे थे। जल्दी ही सब जीप में सवार हो गए। चित्रकूट जलप्रपात से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। जीप 1 घंटे में चित्रकूट पहुंच गई। जलप्रपात अब उनके सामने था। लगभग 30 मीटर 100 फीट की ऊंचाई से इंद्रावती नदी यहाँ गिरती है। जलधारा यहाँ दूध की तरह दिखाई दे रही थी। नीचे जहाँ जलधारा गिर रही थी वहाँ से धुआं सा उठता दिखाई दे रहा था। पानी के गिरने से जो शोर हो रहा था वह संगीत का आनंद दे रहा था। हवा के कारण जल की नन्ही नन्ही बूंदें बड़ा आनंद दे रही थी। अब मामा के साथ सब लोग नीचे की तरफ आ गए। यहाँ से जलप्रपात और भी मनोरम लग रहा था। सभी लोग जाकर एक चट्टान पर बैठ गए। सबने वहीं बैठकर खाना खाया। वे अब वहीं बैठे बैठे प्रपात का आनंद लेते रहे। सूर्य अब अस्त होने ही वाला था। मामा ने कहा, यहाँ से हटने का जी तो किसी का नहीं है, पर अब हमें चलना चाहिए। मामा की आज्ञा थी। सबने चलते चलते प्रपात को फिर देखा। अब वे सब जीप की ओर बढ़ रहे थे। चित्रकूट का दृश्य वे सब कभी ना भूल पाए। बच्चों, अब शब्दार्थ पर दृष्टि डालते हैं। जलप्रपात मतलब चट्टानों को ऊपर से नीचे काटते हुए गिरता हुआ पानी। मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला। संगीत, गाना। अस्त होना, छिप जाना। आनंद, खुशी। चट्टान, बड़े बड़े पत्थर। दृश्य, जो दिखाई पड़ता है। आज्ञा, आदेश।